मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज हम लोग ग्राफ का तीसरा पार्ट देखते हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को ग्राफ के लिए 2 वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला जा चुका है। पार्ट 1 में आपको बेसिक लेवल से बताया गया है कि ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर पार्ट 2 में आपको कुछ क्वेश्चन से अभ्यास कराया गया और अभी तक आपको केवल प्लस मान वाला ही ग्राफ खींच करके मैंने बताया है। तो आज का जो वीडियो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कि माइनस में मान आए तो हम उसका ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कई बार होता क्या है कि हम लोग देखते हैं एग्जाम में माइनस में अगर आ जाए तो स्टूडेंट घबराने लगते हैं कि माइनस वाला तो हम सीखे ही नहीं। इसलिए आपको हर प्रकार का क्वेश्चन कर लेना चाहिए, करके जाना चाहिए। क्या पता कब कैसा ग्राफ खींचने के लिए क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसका कोई निश्चित नहीं है। कोई ये भी आसान होता है, आपको माइनस के लिए खींचना होता है। तो आइए इसका हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए आज हमारा जो पहला क्वेश्चन का समीकरण है x + 3y बराबर -2 दे रखा है और x - y बराबर -3 दे रखा है समीकरण 2 में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, तो हमने सॉल्व कैसे करते हैं, समीकरण 1 से चल करके समीकरण 1 का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, x + 3y बराबर -2। ये रहा हमारा समीकरण 1। x + 3y बराबर -2 दे रखा है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा कितना होगा, -2। इधर देखिए माइनस का 2 है और ये +3y है, तो उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3y। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें मान आएगा जो x का और y का, उसको हम इस बॉक्स में रखते हैं। तो ऊपर वाला में हम x का मान रखेंगे, नीचे वाला में y का, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं। तो देखिए अब यहाँ दिख रहा है कि दो माइनस है, y वाला भी मान माइनस में है और -2 भी है। तो अब हम यहाँ मान रखते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए -2 माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, 3y है तो 3 गुना y के मान हम क्या रख रहे हैं, 0। तो y के लिए जब 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, x बराबर -2 घटाओ 3 में 0 से गुना होगा 0, x बराबर -2। क्योंकि जब -2 में से 0 घटाएंगे तो केवल -2 बचेगा। तो हमारा मान कितना आया, x का मान आ गया -2। कब आया, जब हम y का मान रखे हैं 0। तो एक मान हम y के लिए y का रख करके x का मान 1 ज्ञात कर चुके हैं। तो आइए इसके लिए y बराबर कुछ और मान रखते हैं और एक और मान ज्ञात करते हैं। तो 0 तो अब हम रख चुके हैं, अब इस बार हम 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर। इसमें देखिए बटा में नहीं आया है तो हम स्वतंत्र हैं, कटाना ही नहीं है, कोई भी मान रखते जाएंगे। y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -2 घटाव 3 गुना y का मान कितना रख रहे हैं, तो देखिए आप 1 रख रहे हैं, y का मान 1 रख रहे हैं तो 3 गुना 1। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -3 -2 और -3 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -3। ये वाला -2 है और -3 में 1 का गुना हुआ तो -3। तो x बराबर, दोनों मान देखिए माइनस में है, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह एक ही हो तो ये जुट जाते हैं आपस में। तो -2 और -3 -5। तो ये हो गया x का मान -5, कब, जब हम y बराबर रखे हैं 1। तो समीकरण 1 के लिए हमारा डाटा तैयार हो चुका है। अब समीकरण 2 के लिए हम अपना डाटा तैयार करेंगे। तो आइए समीकरण 2 के लिए अब एक ऐसा डाटा तैयार करते हैं, एक बॉक्स तैयार करते हैं। तो समीकरण 2 के लिए जो मान आएगा हम इस साइड के बॉक्स में रखेंगे, x और y का मान जो भी आएगा इस बॉक्स में हम रखेंगे और उसी से हमारा ग्राफ निकल के आता है। तो समीकरण 2 देखिए क्या दे रखा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, तो x - y बराबर -3। ये रहा हमारा समीकरण 2।
अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर हमारा आता है -3, x बराबर -3 तो है ही इधर, ये माइनस का y जब इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा +y। अब हम इसमें रखते हैं मान, तो y बराबर जब हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो क्या होता है, x बराबर -3 + 0 यानी कि x बराबर -3। 0 जोड़ेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, तो x का मान कितना आया, -3। कब आया, जब y का मान हम रखे हैं 0, तो 0 रखे हैं तो -3 आया। अब चलिए दूसरा अब रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, तो x बराबर -3 + 1। देखिए x बराबर क्या है हमारा समीकरण, इसमें जिसमें मान रख रहे हैं -3, और y के लिए हम रख क्या रहे हैं इस बार, तो इस बार 1 रख रहे हैं, तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो x बराबर -2। ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये इसमें से घट जाएगा, तो x का मान कितना आया, -2। x का मान आया है -2, कब आया है, जब हम y का मान रखे हैं 1। तो हमारा डाटा दोनों समीकरण के लिए तैयार हो चुका है। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसे अपने कॉपी पर तैयार कीजिएगा आप भी। तो आइए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। आप अपने स्केल से कॉपी पर, ग्राफ पेपर पर किसी पर खींचेंगे। ये हमारा हो गया ग्राफ के लिए लाइन, जिस पर हम ग्राफ का मान रखते हैं बिंदुओं का। देखिए ये होता है हमारा मूल बिंदु, जिसका मान कितना होता है 0, और ये है जो y अक्ष है, और ये वाला जो है x अक्ष है। आपको ये पता हो गया है अब। तो मैंने आपको एक चीज हमेशा बताया है कि जब मान दाहिने ओर और ऊपर ओर का होगा तो प्लस का होगा, और बाईं साइड और नीचे की ओर जो भी बिंदु होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस का होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें x का जो मान है -3 है, -2 है, इसमें -5 है, -2, और y का जितना भी मान है वो सबका सब धनात्मक है। देखिए y वाला बिंदु कोई ऋणात्मक आया ही नहीं है, तो हम y में ऋणात्मक बिंदु न रखें तो हमारा टाइम भी बचेगा और ग्राफ हमारा गलत भी नहीं होगा, सही होगा। तो इस पे अब हम मान रखते हैं, तो देखिए x का मान इधर x अक्ष पर 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये 5। अब इस साइड में, तो इस साइड में हमारा मान कितना होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -5 तक ही है। अब y निर्देशांक में हमें केवल धनात्मक मान चाहिए, तो हम केवल ऊपर की ओर बिंदु निर्देशित करेंगे। अगर ऋणात्मक चाहिए होता तो हम नीचे लेते मान, जैसे कि देखिए x अक्ष वाला में बाएं साइड में हमारा मान ऋणात्मक वाला है, तो अगर y अक्ष पे भी ऋणात्मक मान रखना होता तो हम नीचे -1, -2, -3, -4 जो मान आता उसको रखते जाते। तो आया ही नहीं है तो हम क्यों रखेंगे। तो ऊपर हमारा हो गया y वाला में 1, ये रहा 2, ये हुआ 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए इस तालिका के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए x का मान कितना है, शुरू में देखिए x का मान है -2, x का मान है ये -2, ठीक से लिख दे रहे हैं, x का मान है -2, तो देखिए -2 यहाँ है और y का मान 0 है, तो देखिए 0 निर्देशांक इसी सीध में आ रहा है, यानी कि यहाँ हो गया हमारा एक बिंदु। अब है x का मान -5, तो x का मान -5 है और y का मान है 1। देखिए y का मान है 1 और x का मान है -5, तो -5 हमारा 1 रहा और 1 इधर से, तो इस सीध में आ रहा है बिंदु। तो देखिए एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, तो इसको ग्राफ हम ऐसे खींचेंगे, इस बिंदु को इस साइड में यहाँ तक ले गए। आप स्केल से जब इसको मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार की लकीर आपको आगे जाते हुए दिखाई देगा। अब देखिए इस तालिका के लिए खींचते हैं, तो x का मान है -3 और y का मान है 0। x का मान -3, तो देखिए -3 यहाँ दिख रहा होगा आपको और 0, तो हमारा बिंदु कहाँ रहेगा, यहीं पर -3 और 0। x का मान है -2 और y का मान है 1, तो x का मान -2 और y का मान 1 यहाँ आएगा, तो यानी कि ये जो ग्राफ है ऐसे गुजरेगा यहाँ से,
तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो माइनस वाला मान का भी आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। आए जब आप घबराएं नहीं, उसको सही से आप अपना डाटा तैयार कर लेवें और करने के बाद आप आसानी से ग्राफ खींचिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। आप जब सही से बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए इसका बिंदु लिख देते हैं। अगर बिंदु नहीं भी लिखें तो हमारा ग्राफ गलत नहीं माना जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक खींचा गया है, तो ये है -2 और 0। देखिए इसमें लिखा भी गया है -2 0, और एक यहाँ इसका जो है ये है -5 और 1। ये हो गया -5 और 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम जो ये खींचे हैं ये वाला है -3 और 0, और ये जो बिंदु है ये है -2 और 1। ठीक, तो ये रहा माइनस वाला ग्राफ, जो कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि एक माइनस वाला भी दूंगा करके। तो ये रहा आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, और चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी ग्राफ आसानी से सीख सके। देखिए अब के एग्जाम में हो रहा है क्या, आपको जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आएगा। कितना? 7 क्वेश्चन। आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5-5 नंबर के 7 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको इनमें से सॉल्व करके देना है 4 क्वेश्चन को। यानी 4 क्वेश्चन आपका रहेगा 5-5 नंबर वाला, टोटल 20 नंबर, जिसमें आपका एक ग्राफ होगा 5 नंबर के लिए, जो अभी आप पढ़ रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका ये 5 नंबर इसमें से हो गया। अब बचा 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन में से एक और 5 नंबर का होगा जो हाइट एंड डिस्टेंस का होगा, तो 10 नंबर हो गया। और एक 5 नंबर रचना से आएगा, त्रिभुज या वृत्त के रचना से, तो हो गया 15 नंबर। और एक जो क्वेश्चन है वो आएगा ज्यामिति से, कोई समीकरण उसको सिद्ध करके दिखाना होगा, कोई त्रिभुज के बारे में होगा या कोई थ्योरम होगा उसको सिद्ध करना होगा। और उसके अलावे जो 3 क्वेश्चन एडवांस में आ रहा है, जिसे छोड़ना है या जो आपको एडवांस लगे उसको छोड़ करके जो इजी लगे उसको बनाना है, तो उसमें से अलजेब्रा में से क्वेश्चन रह सकता है, या और कोई भी जो चैप्टर है, द्विघात समीकरण है, अलजेब्रा का ही पार्ट है, एपी का हो गया, या कोई और क्वेश्चन है उसमें से आ सकता है। तो आप जब ग्राफ इसमें से सीख जाते हैं तो आपका तो 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस ले लेते हैं तो आपका नंबर वो भी पक्का हो गया। और त्रिकोणमिति का जो समीकरण मैंने आप लोगों को सिद्ध करने वाला वीडियो बना करके डाला है, उसमें से भी 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है, और 2020 में वैसा ही क्वेश्चन आया था। तो आप अगर त्रिकोणमिति अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो सारा डाला गया है। पार्ट 1 से लेकर के त्रिकोणमिति का सबसे ज़्यादा वीडियो डाला गया है, 16-17 वीडियो डाला गया है, 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक। तो आप उसको भी देख करके अपना ट्रिगो मजबूत कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के वीडियो वाला लिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो आइए एक और ग्राफ देखते हैं। वो ग्राफ, ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो समीकरण इसका मैं लिख रहा हूँ, इसका ग्राफ खींचेंगे और आज हम लोग ग्राफ का जो ये सेशन चल रहा है इसको एंड करेंगे। तो देखिए समीकरण क्या दे रखा है, x + 3y बराबर में दे रखा है 6, ये रहा हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर में 12, ये रहा हमारा समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा, इसे बड़ा मान दिख रहा है आपको 12, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए समीकरण 1 से चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से तो हमारा पहला समीकरण है x + 3y बराबर 6, x + 3y बराबर 6। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर 6, जब 3y को उस साइड में ले जाएंगे तो -3y। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखते जाएंगे, x का मान ऑटोमेटिक निकलते जाएगा। अगर x का रखेंगे तो y का निकलेगा। तो हम चूंकि y का मान रख करके आपको सॉल्व करने के लिए सिखा रहे हैं, तो आप y का मान रख के सॉल्व करें। तो आइए y बराबर अगर हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो क्या आएगा हमारा x का मान, x बराबर 6 - 3 × 0। देखिए 3y है तो y के जगह पर हम 0 रख रहे हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई, तो x बराबर
x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस, जब जीरो में गुना होता है कोई भी संख्या तो जीरो हो जाता है, तो x बराबर आ गया हमारा 6। 6 में से जीरो घटाएंगे 6 आएगा। तो इसके लिए हमारा बॉक्स होगा जिसमें हम x और y का मान रखेंगे। तो x का मान कितना आया है 6। कब आया है जब y का मान हम रखे हैं यहाँ 0, तो ये हो गया 6 0। अब आइए फिर y का मान कोई रखते हैं, 0 रखने पर तो हमारा 6 आ गया। अब कोई दूसरा मान रखते हैं, तो y बराबर अगर हम रख देते हैं 1, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, x बराबर 6 घटाओ 3 गुना 1, क्योंकि हम इस बार y का मान रखे हैं 1, तो 3 में 1 का गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3 में 1 से गुना होगा तो 3, x बराबर कितना आ गया 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, यानी x का मान आया हमारा 3। कब आया जब हम y का मान रखे हैं 1। तो जो समीकरण 1 है उसका डाटा तैयार हो गया। अब समीकरण 2 के लिए डाटा हम लोग तैयार करेंगे। तो आइए समीकरण 2 का डाटा तैयार करते हैं। इसका डाटा क्या आता है और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसको देखिए आप लोग। तो जो समीकरण 2 का डाटा आएगा उसके लिए भी एक बॉक्स बना देते हैं, जो भी मान आएगा उसका इस बॉक्स में हम रख लेंगे। ऊपर वाला में x का मान, नीचे वाला में y का मान, ये हमारा y है। तो समीकरण 2 से हम चलेंगे, समीकरण 2 से 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण 2 रहा। आपके लिए ग्राफ का तीसरा वीडियो अपलोड होने वाला है, 2 इससे पहले हो चुका है। अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आप ग्राफ दूसरे को सिखाने लग जाएंगे। ठीक, तो आप तीनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिएगा। शुरू से देखने पर ज़्यादा से समझ में आता है, अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आती है। तो इसको देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 12 माइनस 3y है तो प्लस 3y, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए अब x के साथ यहाँ एक मान दिख रहा है 2, जो कि अचर मान है, और इस 2 को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, केवल यहाँ x दिखना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3y, 12 प्लस 3y बटा में 2। ये बटा वाला है, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे।